जी ओह वाह अच्छा जी अच्छा लगा। इसको बोला मोटो को खाओ इसको हाँ मायरा, देव कंफ्यूज हो गया। इधर तो आप कर रहे हैं, इधर मायरा कर रही है एक्टिंग। इस पे भी कर दे। ओहो देव मुझे भी देना। नो 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 इधर सभी नीचे पोतेंगे और राम उतार आ जाए ना उससे साफ सफाई करवा देगा, धूल मिट्टी सब झड़वाएंगे। वो सुनता कहाँ है। कर देगा चिज्जी देना, मैं खा लूँ मैं और दूँ, आप ही खा लो। हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। तो हो यस्मी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी पूजा करने में, क्योंकि सुबह साफ़ सफाई में और खाना बनाने में जो है रह गई। और अब लगी हूँ मैं नहाकर। और सबसे पहले तो चौकी लगाऊंगी और उसके चौकी पर ना थोड़े से गेहूँ रख लेती हूँ मैं। फिर होई माता की तस्वीर लगाती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को आसन देना होता है, किसी भी मूर्ति को या फिर तस्वीर को। तो ये बस मैंने आसन दिया है। और थोड़े से गेहूँ मैंने दोगड़ जमाने के लिए रख लिए हैं। कमोई भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, दोगड़ भी बोलते हैं। तो दो पूजती हैं, तो दो करवे ऊपर नीचे रख के ऐसे। और ये बहुत छोटे छोटे करवे होते हैं, तो इनमें ना पानी सूख जाता है दिवाली तक। एक करवा होता है और एक बिना छेद वाली मटकी होती है। तो ये बहुत बड़े बड़े आते थे पहले तो, मटके जैसे, तो इनमें तो पानी बच जाता है दिवाली तक। लेकिन अभी ना साइज़ इनका बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। तो ले तो मैं दोनों लेती हूँ, बट नीचे लोटा रख लेती हूँ, ऊपर करवा रख लेती हूँ। तो करवे का पानी सूख जाता है ऊपर वाले का, और लोटे का पानी बच जाता है। तो उस पानी को फिर यूज़ करते हैं, दिए भिगोने में यूज़ कर लेते हैं, या फिर घर में छींटा लगा लेते हैं, और या फिर उस पानी में नहा लेते हैं। मतलब जिसने व्रत किया, बच्चों की मम्मी, वो नहा लेती है उस पानी में। और लोटा रखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे गेहूँ मैंने नीचे रखे हैं, आसन दिया है गेहूँ का, तो पानी मटके में से रिसता रहता है, तो वो गेहूँ ना गीले हो जाते हैं और थोड़े थोड़े से उग जाते हैं। और दिवाली तक पानी बिल्कुल नहीं बचता, सारा निकल जाता है, क्योंकि बहुत छोटे से मटके होते हैं, करवे होते हैं। फिर यहाँ पे ना मैंने नहाने से पहले ना स्याहू बिछड़े और ये इनका जो है कलावा निकाल कर साफ़ किए थे। मतलब मैंने जो है गर्म पानी में थोड़ी देर इनको उबाला, थोड़ा सा मैंने शैम्पू डाला, तो हल्के से ये साफ़ हो जाते हैं। वैसे तो काले पड़ जाते हैं ये, और हर बार मैं इनका कलावा चेंज करके वहीं पे उनको जो है पिना देती हूँ। ज़्यादातर औरतें जो बच्चों की मम्मियाँ होती हैं वो गले में पहनती हैं, बट मैं गले में नहीं पहनती हूँ। दिवाली तक पहनती हैं, बट मैं नहीं पहनती हूँ, मुझसे नहीं पहना जाता, तो मैं यहाँ पर पहना देती हूँ। और बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो फिर उसके बाद हमने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद चाय वगैरह ली। और इन सब ने ना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया था, तो जो घर में काम कर रहे थे ना, मैं उनको चाय देना भूल गई थी। तो 2-2:30 बजे के आसपास मैंने इनको चाय बना के दी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही भूल गई थी बातों ही बातों में। वैसे भी थोड़ा लेट हो जाते हैं जब भी कुछ फेस्टिवल होता है या व्रत पूजा होती है ना, तब थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, क्योंकि सारा काम हमारे लिए ही अलग से हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम उसमें लगता है। और थोड़ा सा
देर भी हो गई थी और दूध भी आ गया था, तो दूध तो लेट आता ही, और मैं भी आज गर्म करने में लेट हो गई। तो सबसे पहले ना दूध रखूँगी गर्म करने के लिए, क्योंकि कई बार दूध फट जाता है लेट आने की वजह से, कई बार लेट गर्म करने की वजह से फट जाता है। तो अभी ना 2-2, 4-4 दिन के गैप में ना दूध 2-3 बारी मेरा ख़राब हो गया है। तो पहले दूध गर्म करूँगी और उनको चाय बना के दूँगी, और 3 बजे के आसपास का टाइम है ये। और थोड़ा सा ना मैंने गुड़ गर्म पानी में भिगो कर रख दिया पूड़े बनाने के लिए। गुड़ भी मैं पड़ोस से मांग कर लेके आई थी, क्योंकि हमारे पास मतलब मेरे पास गुड़ नहीं है अभी। गुड़ का सीज़न चला हुआ, लेकिन अभी गुड़ एक बार भी नहीं आया। और गुड़ के पूड़े अच्छे लगते हैं खाने में, चीनी वाले पूड़े से तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इनका कलर भी अच्छा आता है। और चीनी वाले हल्के से गोल्डन से ब्राउन से होते हैं, ये वाले कॉफ़ी ब्राउन होते हैं। तो इस टाइप से पहले चीनी नहीं, गुड़ मैंने भिगो कर रख दिया, फिर इनको चाय बना के दी, फिर थोड़ी सी मैंने भी चाय पी। वैसे तो इसमें दूध नहीं पीते हैं, दूध को पूजा जाता है, बच्चों का व्रत है तो, पर चाय ले लेते हैं, तो मैं भी चाय ले लेती हूँ। कुछ फल फ्रूट भी खा लेते हैं, लेकिन मैं फल फ्रूट कुछ भी नहीं खाती हूँ, बस मैं चाय लेती हूँ 1 बार या 2 बार, इतने में मेरा पूरा व्रत निकल जाता है। फिर साथ के साथ आलू भी उबाल कर रख दूँगी, और ये 2 काम हो जाएंगे। और खाना आज ज़्यादा नहीं बनेगा, और क्योंकि खाना कहीं पर जाना भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा खाना पूजने के लिए बनता है, बाकी खाने के लिए बनता है। और एक चूड़ी अभी मेरी नीचे गिर गई, तो इन सब में ना आधा दिन निकल गया था। मैंने चूड़ी नहीं पहनी थी, सिर्फ एक चूड़ी मैं डाल के हाथ में रखा था। तो अभी मुझे याद आया, तो मैंने अभी 2-2, 4-4 चूड़ियाँ पहनी है, और इनको मैं आगे तक पहनने रहूँगी। जब तक हाथ में चलेंगे तब तक पहनने की कोशिश करूँगी। और यहाँ थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया, क्योंकि व्रत बच्चों का होता है, तो बच्चों को तो स्पेशल फील कराना चाहिए, और समझ भी आनी चाहिए बच्चों के लिए व्रत होता है। फिर 5 बजे के आसपास मैं यहाँ लगी थी अपना खाना बनाने के लिए। तो खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाते हमारे यहाँ पे, तो पूड़े, कचौरी और हलवा बनाते हैं। तो हलवा बन रहा है यहाँ पे, चाशनी रख दी थी साइड में, और बस पूजने के लिए मैं 8 पूड़े पूजती हूँ, और हलवा पूरी वो मैं पूज के गाय को दे देती हूँ पहले से ही। और जो भी पूजना कपड़े वगैरह होते हैं, साड़ी सूट जो भी होता है, वो मैं सासू माँ को देती हूँ। तो बस आटा लगा के रख दिया यहाँ पे, पूजने का सामान हो गया, और तारा भी निकल गया था। और जब तारा निकलता है तब जो है पूज के दे देते हैं, फिर अपना व्रत खोल लेते हैं। बायने में जो भी हम देना चाहें वो दे सकते हैं, और अपनी श्रद्धा होती है जो भी देना चाहें। लेकिन पूड़े 8 पूड़े होते हैं 8 पूड़े होते हैं जोत लगा के, और इस तरीके से पूजा करते हैं, बच्चों को धूप देते हैं, और तारा देखकर इस व्रत को खोल लेते हैं। और इन सब के बीच में घर में आज लाइटिंग का काम भी चल रहा था, तो बाहर लाइट भी लग गई है। किसी दिन आपको बाहर से दिखा दूंगी मैं कैसी लग रही हैं, क्योंकि अभी तो मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, सिर्फ आपको ऊपर से ऐसे ही दिखा दिया। लाइट लगाने का भी एक होता है, अगर किसी के घर पे पहले लाइट लग जाए ना, तो हमारे बच्चे पहले ही हमारा जो है कान खाने शुरू कर देते हैं। तो अगर लाइट 4 दिन के बाद लगेगी, तो लाइट हमें लगवानी पड़ती है 2 दिन में, 1 दिन में। मायरा बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि सबके घर लाइट लग गई है दिवाली पर, हमारे घर लाइट नहीं लगी है। और कचौरी वचौरी ज़्यादा घर में खाई नहीं जाती है, सब 1-1, 2-2 लेते हैं, तो ज़्यादा नहीं बनाई, बहुत थोड़ी सी बनाई है। और बस ये मेरा खाना है जो कि मैं खाऊंगी। और बाद में बच्चों की ज़िद भी हुई थी कि जैसे करवा चौथ का व्रत खोलते हैं वैसे ही आपको ये व्रत खोलना चाहिए। तो बियान मायरा दोनों लगे हैं यहाँ पे। मायरा थोड़ी पीछे खड़ी हो गई, और बियान ने मुझे जो है यहाँ पे पानी पिलाया, और बियान को भी लगा कि मम्मा ने मेरे लिए व्रत रखा। और उसके बाद
थोड़ी सी थकान हो गई थी तो थोड़ी देर बैठ गई और रेस्ट किया। और सारा जो किचन फैला पड़ा था वो सारा समेटा। 9 बजे 9:30 बजे के आसपास फिर हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि इनके लिए दोबारा से चाय बनाओ, क्योंकि ये रुके हुए थे, नहीं तो ये अपने घर चले जाते भैया। और क्योंकि कुछ सामान आने वाला था तो इसलिए ये रुके थे। और तो ऐसा था मेरा सारा दिन भर का व्लॉग। अब हो गया बहुत ज़्यादा थकान, जाके सोते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड